दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री एंड सो ऑन करके tan 89 डिग्री तक की वैल्यू पूछी है। तो हमें सबसे पहली चीज़ ही ये दिख रही है कि इनके बेस सेम है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इनको लिख सकता हूँ log tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर 10th क्लास की 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगेंगी। पहली है दोस्तों tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, यानी कि tan का एंगल 90 डिग्री से जितना छोटा होगा उतना ही वो cot में होगा। तो दोस्तों इस हिसाब से tan 89 डिग्री हुआ 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, यानी कि cot 1 डिग्री। तो दोस्तों ऐसे करते करते हमें इसको tan 46 डिग्री तक लाना है, जहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री, यानी कि cot 44 डिग्री। एंड हम इनको tan 46 डिग्री तक ही लाएंगे एंड इसका कारण आपको आगे पता भी चल जाएगा। तो हम tan 89 डिग्री से tan 46 डिग्री तक की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा log tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री एंड ये आएगा tan 45 डिग्री तक एंड इसके बाद cot डिग्री चालू हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा cot 44 डिग्री एंड ये जाएगा cot 1 डिग्री तक। बस इसी स्टेप के बाद यहाँ पर 10th क्लास की सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी, जो है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि cot थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं एंड यहाँ से tan थीटा और tan थीटा कैंसिल होके 1 ही रिजल्ट देंगे। बस तो यहाँ से हम tan और cot के कॉमन थीटा वाले पेयर्स बना देंगे। तो ये हो जाएगा log tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री एंड सो ऑन अप टू tan 44 डिग्री इंटू cot 44 डिग्री। एंड दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लास्ट में tan 45 डिग्री बचेगा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 इंटू अप टू हेयर 1 एंड मल्टीप्लाई में tan 45 की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हमें पता है कि 1 होती है। तो दोस्तों एट दी एंड यहाँ से हमें दिखेगा log 1 एंड हमें पता है कि log अगर 1 है और नीचे बेस कुछ भी है तो उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है, तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की ऐसी क्या पावर हो कि उसका आंसर 1 आ जाए, तो इसी एक ही पावर पॉसिबल है जो है 0। तो इसलिए हमेशा log 1 टू द बेस एनीथिंग हमेशा 0 होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने 10th क्लास की 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के माध्यम से सॉल्व किया, जो कि बहुत आसान है और ये बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन एट द एंड 0 पे आके सॉल्व हो गया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये सीखा कि कैसे इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को कुछ आइडेंटिटीज के माध्यम से ब्रेक किया जा सकता है और उनका आंसर इजीली निकाला जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आपका अप्रोच भी डेवलप हुआ होगा। राधे राधे।